Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. पवित्र आत्मा हमें अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। आज की शाम अपनी उपस्थिति से हमें भर दे परमेश्वर। रीला बाशा खाना मारा बाशा खाना मारा बाशा खाना मारा रीगा ना बाशा खाना बना। Thank you, Jesus. Yes, Holy Spirit. Thank you, Jesus. तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आज की शाम हम आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी, और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने पुनः आज पिता अपने अनुग्रह से इस स्थान पर बैठने का अवसर को दिया। पिता हम आपके वचनों को सुनना चाहते हैं प्रभु, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमें समझ बुद्धि ज्ञान से भरें पिता परमेश्वर, कि हम सिर्फ वचनों को सुनने वाले नहीं परंतु वचनों को ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन जाएं। आज के दिन की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शत्रु शैतान के सारे उन बातों को, हर एक प्रलोभनों को आप हमसे दूर रखें प्रभु। हर एक भटकाने वाली आत्माओं को हम बांधते हैं यीशु के नाम से, हमारे वचनों को चुराने वाली आत्माओं को बांधते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर होने दे अपने वचनों के माध्यम से आज की शाम अपने अद्भुत और बड़ी महिमा को और प्रकट करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसा कि मैंने कल आप सबों को बताया था कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो आपको उद्धार ना कर सके। हालेलुया। कई बार हम अपने ही बुराइयों के कारण, अपने ही अविश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर के नाम को हम छोटा कर देते हैं। कई बार हम अपने गलत व्यवहारों के कारण से बाहर में या अपने जाति भाइयों के बीच में हम परमेश्वर को नाम को व्यर्थ लेते हैं, ठट्ठों उड़ाते हैं, और ऐसा करना परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। और आप इसलिए ऐसा करते हैं मेरे प्रियो क्योंकि आपने अब तक जीवित परमेश्वर को नहीं जाना है। जिस दिन आप जीवित परमेश्वर को जान जाएंगे उस दिन ये सारी बातें आपके लिए, आपको जो है बुरी लगेगी जो आप अपने जीवन में करते हैं। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। भाई लोग, क्या आप लोगों ने परमेश्वर को जान लिया है? आप लोग क्या परमेश्वर को जान लिया है? कितने लोग सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को पूरी रीति से जान लिया है? हमने अब तक परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जाना कि वो कौन है। अगर हम परमेश्वर को जान जाते कि परमेश्वर कौन है
आप इस स्थिति में नहीं होते जो आज आप हैं। आपके घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जो आज है। आपके शरीर का हालत ऐसा नहीं होता जो आज है। आपके घराने में जो तकलीफें हैं वो नहीं होता जो आज है, क्योंकि आपने अब तक परमेश्वर को नहीं जाना। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं? कितने लोग नहीं जानना चाहते? मुझे समझ ही नहीं आता आप लोगों का। अगर मैं पूछ रहा हूं कि कितने लोग जानना चाहते हैं तो भी हाथ खड़ा नहीं होता। नहीं जानना चाहते तो भी तो यहाँ पर क्या प्रसाद खाने आए हैं? यहाँ क्या क्या करने के लिए बैठे हैं आप इस स्थान पर? आपको परमेश्वर को जानना भी नहीं है और आप परमेश्वर को जो है नहीं भी जानना, तो क्या करने के लिए आए मुझे समझ नहीं आता। कितने लोग अपने आप को मुझे दिखाने के लिए आए हैं? कोई परमेश्वर को जानना भी नहीं चाहता। कितने लोग जानना चाहते हैं? तो हाथ खड़ा करो ना भाई। हाथ खड़ा करने में कौन सा शर्म? बाहर मोबाइल के सामने तो नाचने में कोई शर्म नहीं आता। छोटा छोटा कपड़ा पहन के मटकते रहते, उसमें शर्म नहीं आता। परमेश्वर के भवन में हाथ खड़ा करने के लिए बोलो, शर्म आता है। कैमरा के सामने नाचने में किसी को शर्म नहीं आता, लेकिन वही चीज को मैं बोल दूं कैसे फलाना दिन में नाचत रहे, उस दिन सबको शर्म आना शुरू हो जाएगा। सही है गलत है? मालूम है इंसान सबसे ज्यादा कैमरे के सामने शर्माता है। कैमरे के सामने सबसे ज्यादा। लेकिन जब कैमरा के सामने आपने अपना पूरा शर्म खा दिया है तो यहाँ पर किस चीज का शर्म भैया? तो अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो आप ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। नहीं जानना है तो सामने दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो वही लोग बैठते हैं जो परमेश्वर के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए हैं, जो परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास को लेकर बैठे हैं, ये भवन उन लोगों के लिए है। जो परमेश्वर के नाम को सुनकर बाहर में ठट्ठा उड़ाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। ऐसा मत कीजिए। आप अपनी स्थिति में सही हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानकर बाहर मजाक उड़ाओगे तो परमेश्वर का दुगना श्राप आपके चुन में आ जाएगा। हालेलुया। ये जगह परमेश्वर को जानने के लिए है, और इसलिए मैंने आपको पूछा कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर को जानना इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है कि आप परमेश्वर को न जान सकें। हालेलुया। अपने आप को कभी आप शीशे के सामने खड़ा कीजिए। हम अपने खुद का तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। हाय रे आज बढ़िया दिखा था, मस्त मेकअप करे हैं, पाउडर इसको सजने संवरने के बाद 17 बार हम जाके शीशा के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को निहारते हैं। 17 बार निहारते हैं और 117 बार सेल्फी लेते हैं, है ना। और जो पिक्चर्स आपको अच्छा लगता है उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके फिल्टर डाल के उसमें और भी कुछ भी करके उसको और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या स्टेटस में उसको डालकर जो है लोगों से कमेंट्स की भी हम लोग अपेक्षा करते हैं। कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने शेयर किया। यही सारी चीजों के पीछे हमने अपने पूरा समय खराब कर दिया है। हमने अपने आप को सिर्फ तस्वीरों में जाना है। मेरे बाल कितने सुंदर हैं, 1 रुपया अंडा वाला शैम्पू से धोकर आया हूं भैया, कितना सुंदर है मेरा बाल, सिल्की है, खुशबू मार रहा है भैया। महंगा परफ्यूम मैंने लगाया है, कितना अच्छा मैं खुशबू दे रहा हूँ। मैं महंगा कपड़ा मैंने पहना है, देखो खुद को आईने में देखो, खुद को मोबाइल में देखो, कितना सुंदर लगता है। हमने सिर्फ अपना बाहरी रूप ही देखा है, और बाहरी रूप में ही जब इतना सुंदर आप अपने आप को देखते हो, जब आपको लगता है कि मुझे दूसरों से तारीफ मिलनी चाहिए, लोग मेरी तारीफ करें, मेरे हेयर स्टाइल का तारीफ करें, मेरे कपड़े का, मेरे शर्ट का, मेरे पैंट का लोग तारीफ करें। हम इन्हीं चीजों में पूरा समय गंवा दिए हैं। लेकिन आप अपने अंदर झांकिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। परमेश्वर को जानना है तो अपने बारे में पहले जान लीजिए कि आप कौन है, किस रीति से बनाए गए। आप जिस नाक को इतना सजाते हो, जिस चेहरे को जितना सजाते हो, जिस कान में जितना बाली पहनते हो, वो किसके हिसाब से बना है? ये नाक, मेरा जो नाक है, किस
कान किसके समान बना है, मेरा आंख किसके समान बना है, मेरे बाल किसके समान बने हैं, मेरे हाथ और पैर किसके समान बने हैं, जिसको आप सजाते हैं, संवारते हैं। और जिस दिन आप जान जाओगे कि मेरे शरीर का हर एक अंग परमेश्वर के समान बना है, उस दिन आप जान जाओ कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जानते कि आप क्यों बनाए गए हैं। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रकट करेगा। आपके स्वयं का जीवन परमेश्वर का प्रकटीकरण है मेरे प्रियो। याद रखें, परमेश्वर किसी और के द्वारा, किसी जानवर के द्वारा, बकरी के द्वारा, भेड़ के द्वारा, बंदर के द्वारा, सुअर के द्वारा अपने आप को प्रकट नहीं करता। किसी पक्षी के द्वारा अपने आप को प्रकट नहीं करता। किसी बड़े जानवर के द्वारा अपने आप को प्रकट नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, क्योंकि मनुष्य ही परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता में बनाया। हालेलुया। अगर गधा परमेश्वर के स्वरूप और समानता बनाया था तो गधा के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता। हाथी के समानता में, अगर हाथी जो परमेश्वर के समान बनाया था तो हाथी के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता। बंदर के समान अगर परमेश्वर होता तो बंदर के द्वारा प्रकट करता। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के समान है, जिससे परमेश्वर चलता फिरता है, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी अपना सारा गुण को आपके अंदर दिया है। यही है सच्चे परमेश्वर को जानना। हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ व्यक्ति चल फिर नहीं सकता। ध्यान से सुन लीजिए, मरा हुआ व्यक्ति चल फिर कौन चलता है? कौन चलता है? आप कौन सी दशा में बैठे हैं यहाँ पर? कौन सी दशा में? तो जीवित लोगों के मुंह से आवाज निकलता है। जीवित लोगों के ही मुंह से आवाज निकलता है। आपके मुंह से आवाज निकल नहीं रही किसी बात के लिए, तो मैं कैसे मानूं कि आप जीवित हैं? आप तो मरी हुई दशा में बैठे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है और वो जीवित लोगों को सुनता है, मरे हुए लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सी दशा में बैठे हैं? कितने लोग जीवित दशा में हैं? इधर सभी आवाज आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे मीटिंग में जुड़े हैं गूगल मीट से, उनके आवाज मेरे कान तक जरूर आ रहा है। लेकिन शायद आप लोगों के आवाज नहीं आ रहा है। आप क्या खाकर आए, क्या पीकर आए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बाहर हमारे बैठे हैं वो जरूर परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आज की शाम आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा, अगर आप परमेश्वर की सच्चाई को जान लेंगे मेरे प्रिय। मरा हुआ व्यक्ति को ना दर्द होता है, ना वो किसी की सुनता है, ना किसी से बातचीत करेगा, ना किसी को देखेगा, ना चल सकता है और ना ही वो फिर सकता है। लेकिन एक जीवित व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बीते दिनों सोशल मीडिया में एक जनजाति के विषय में देख रहा था, जो कि मेरे ख्याल से अफ्रीका का है, और उनके विषय में मैं जब वीडियोस देख रहा था मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो अपने घर की, जब कोई व्यक्ति मरता है ना, बुजुर्ग, उसको दफनाते नहीं हो लोग, उसमें कुछ न कुछ मसाला, मिर्ची, कुछ डाल करके उसका शरीर में बदबू ना आए, वो क्या करते हैं, उसको बैठाकर, उसको जो है धुआं दिखाकर या कुछ भी केमिकल्स के द्वारा या किसी मसाले के द्वारा उस बॉडी को अपने घर में सजा कर रखते हैं। हालेलुया। वो सजा कर रखते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा मरा हुआ व्यक्ति हमारे घर में है। ताज्जुब वाली बात है ना। तो सोच के देखिए, वो मरा व्यक्ति कल के दिन में जब जिंदा था, चलता फिरता था, आज भी तुम्हारे मध्य में, लेकिन चुपचाप एक बैठा हुआ है, एक मूर्ति के समान। कल वो आपसे खाना मांगता था, लेकिन आज वो खाना नहीं मांगता। कल सोने के लिए बिस्तर लगा दो बोलता था, आज नहीं करता। इसका मतलब इसी समझ जाइए ना भाई कि मरा अलग होता है और जिंदा अलग होता है। और जीवित लोगों के बीच में मरे हुए को कोई काम, जीवित लोगों के बीच में मरे हुए का कोई काम नहीं है। यहाँ पर इस भवन पर जीवित लोग उपस्थित हैं। 2 साल पहले मरा था वो आदमी, ये फलाना आदमी आज आए है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि जो मर गया वो जीवित के बीच में नहीं रह सकता। हालेलुया। अगर आप जीवित अवस्था में हैं तो आप में परमेश्वर जिंदा है मेरे प्रियो। अब मरी हुई दशा में रहकर आप परमेश्वर को मारने की जरूरत को कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जानना है। सीने पर्वत पर
महसूस किया। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के बारे में जाने, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 45 अध्याय उसका 5 पद निकालिए, क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 5 पद, यहां पर लिखा है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर आपसे कहता है, अपना कान खोलकर सुन लीजिए, मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं और कोई दूसरा नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग मेरे बातों को सुन रहे, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ध्यान से आप सुन लीजिए, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई भी परमेश्वर नहीं। हालेलुया। अरे बात वही करता है जो जिंदा है मेरे प्रिय। सीनै पर्वत पर मूसा परमेश्वर के साथ था। मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातचीत कर रहा था। जलती हुई झाड़ियों के बीच में वो प्रकट होकर परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा था। मूसा ने परमेश्वर को जानना चाहा। जब परमेश्वर ने कहा तू मिस्र में चला जा और फिरौन के सामने जाकर कहना कि परमेश्वर की प्रजा को वो आजाद कर दे। मूसा ने कहा कि मैं किस उद्देश्य को लेकर जाऊं। जब फिरौन राजा मुझसे पूछेगा कि तू किसके कहने पर आया है, तो उसे क्या जवाब दूंगा, मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो, हालेलुया, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर को जानने के लिए आप याद रखें, परमेश्वर को अपने जीवन में जानना है तो आप परमेश्वर के सिर्फ बातों को महत्व दें, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। जब परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करना होगा वो करेगा। हालेलुया। लेकिन पहला तो परमेश्वर के आदेश को मानना है। उस समय परमेश्वर ने मूसा पर अपने आप को प्रकट नहीं किया। उसने कहा, रे मैं जो हूं सो हूं, जा फिरौन को कह देना, मैं जो हूं सो हूं। अपनी तारीफ मुझे करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ बातों में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ बातों में नहीं है। परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करने के लिए बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने समय पर वो सारा काम आपके जीवन में कर दिखाएगा कि आपका विश्वास बढ़ जाए। कई बार हम परमेश्वर को जानने के लिए चिन्ह चमत्कार मांगते हैं। तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे 10 लाख रुपए दे के दिखा। होता है कि नहीं होता है? तू सच्चा परमेश्वर है तो आज की रात मेरी बीमारी को दूर करके दिखा। तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरे घर में खुशियां ला के दिखा। तू सच्चा परमेश्वर तो ये करके दिखा, तू सच्चा परमेश्वर तो वो करके दिखा। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई चिन्ह चमत्कार आपके सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। समय आएगा परमेश्वर सब कुछ दिखा देगा। हालेलुया। उस समय मूसा को बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं था। वो आग के जलते हुए झाड़ियों के बीच में परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया, वही उसके लिए बहुत बड़ा चिन्ह था। क्यों? क्योंकि अगर मूसा को समझ आता तो वो समझ जाता कि उस समय झाड़ी में आग तो लगा है लेकिन झाड़ी जल, वो आग की गर्माहट को महसूस तो कर सकता था लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रहना चाहता। तो उसी समय वो पहचान जाता कि परमेश्वर तू कौन है। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर से सवाल किया, अगर फिरौन मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो। आज भी परमेश्वर आपसे वही कहता है। अगर कोई इस स्थान पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो ये सोचकर आए हैं कि देखते हैं चर्च जाने से क्या होता है, सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है कि नहीं, अगर ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। मैं साफ बोल रहा हूं क्योंकि आपने परमेश्वर को परखने के लिए आए हैं। आप परमेश्वर को अगर परखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं तो परखते रहिए। परमेश्वर जिस दिन अपने आप को प्रकट करेगा उस दिन आप सच में परमेश्वर की हकीकत को जान जाएंगे कि वो कौन है। परमेश्वर आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, परमेश्वर अपने हिसाब से काम करेगा। बोले आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं।
जैसे वो हमारे हाथ का कठपुतली है, जैसे नचवाए वैसे नाचे। परमेश्वर ऐसे कर दे, परमेश्वर वैसे कर दे, परमेश्वर ये कर दे और परमेश्वर तुरंत करे। अरे परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है, हम परमेश्वर के नौकर हैं। परमेश्वर को हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं, पर हमको परमेश्वर की बात सुनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर को नौकर बना कर रखे हैं। बीमार पड़ गए, प्रभु चंगा कर दे। कमी घटी आ गया, प्रभु दे दे। कपड़ा नहीं है, प्रभु दे दे। खाने को नहीं है, प्रभु दे दे। और जब खुद को देने की बारी आती है तो देखते हैं अभी 5500 रुपया तो फिक्स हुआ है, आपको भी देने की बारी है। अगर आपने परमेश्वर से पाया है तो आप भी परमेश्वर के लिए, हालेलुया। परमेश्वर को हमने अपना गुलाम बना दिया है। प्रार्थना ऐसे करेंगे जैसे परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा कैसे होता है? धीरे से कान में जाकर बोलते हैं, कान में जाकर बोलते हैं। तो प्रार्थना कैसे करते हैं? नहीं, प्रार्थना कैसे करते हैं? ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर को डांट रहे हैं, हम लोग उसको डरा रहे हैं। परमेश्वर भी स्वर्ग में बैठा डर रहा हूं, नहीं दादा हाय, ऐसे डांटेंगे ना, हे प्रभु ये कर दे, हे प्रभु वो कर दे, ऐसा है प्रभु। परमेश्वर भी डरता होगा। आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि उससे डरा रहे हो? भाई आप किसी के साथ, किसी के पास कर्ज लेने के लिए जाते हो, कैसे जाते हो आप? हे फलाना व्यक्ति, बोलो जरूरत पड़े दे, बोलो पैसा, ऐसे बोलते हो क्या? तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? छुट्टी लेना होता है स्कूल से या किसी अपने ऑफिस से, तो क्या क्या बोलते हैं? जाके सीधा ऑफिस में सराट से पूछते हैं, हे सर बोलो छुट्टी दे, क्या बोलते हैं? प्रार्थना का मतलब पहले समझना है ना, विनती करना है ना कोई चीज के लिए कि हे प्रभु देख मेरी पीड़ा ये है, मेरी समस्या ये है, तू जानता है, अगर तेरी इच्छा है तो मेरे जीवन के तकलीफों को दूर कर दे, नहीं तो मेरी नहीं तेरी मर्जी। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी आपको दुख देना नहीं है। याद रखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, परमेश्वर का मर्जी आपको दुख देना नहीं, परमेश्वर का मर्जी आपको पीड़ित करना नहीं है, परमेश्वर की मर्जी आपको बीमार करना नहीं है, परमेश्वर की मर्जी आपको बंधुआई में रखना नहीं है, परंतु परमेश्वर की मर्जी है कि आप भले चंगे हो जाएं, परमेश्वर की मर्जी है कि आप आनंद से भर जाएं, परमेश्वर की मर्जी है आप जो है परमेश्वर की खुशियों से भर जाएं, आप आजाद हो जाएं, आपका जीवन जो है बहुतायत का हो जाए। परमेश्वर की यही मर्जी है, लेकिन हम अपनी मर्जी से परमेश्वर से जीवन मांगते हैं। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, परमेश्वर को नौकर बना कर रखे हैं, ये कर दे वो कर दे, ऐसा है वैसा है, हम उसे आदेश देते हैं, प्रभु मैं जा था गांव, बोला संभाल ले बे। अरे आप होते कौन है? परमेश्वर को आदेश देने वाला। आदेश देने का काम किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर आदेश देगा, आपको आदेश देने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर से रिक्वेस्ट करना है, परमेश्वर को खुश करना है। अगर आप किसी मनुष्य से जाकर कर्जा लेते हैं, आपका व्यवहार उसके साथ सही है, आपका तालमेल उसके साथ सही है, आपका संबंध उसके साथ सही है, वो हर टाइम आपकी मदद करेगा। लेकिन आप अगर उसके साथ धोखा किए रहेंगे, वो कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आपने परमेश्वर को धोखा दिया है, परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन आपका संबंध अगर परमेश्वर के साथ सही है, कुछ भी मांगो। हालेलुया। बाइबल कहता है, अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे, हालेलुया, आज तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ सही बना रहे, तब जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपने ठगा है लोगों को, दोबारा कभी उसके पास जाएंगे तो आपकी मदद करेगा। आपको कई लोगों ने ठगा होगा, दोबारा कभी वो व्यक्ति आपके पास आएगा, मदद करेंगे, क्या बोलेंगे? पहले का चीज को क्या करो, पहले वापस करो।
होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा लेन देन करता है, आप कभी उसे मना नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उन पर भरोसा है। वो लेता है और दे देता है, आपको भरोसा है, इसलिए कभी भी आप उसको नहीं कहोगे। बच्चे लोग बिल्कुल शांत। बिल्कुल वही व्यवहार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर कौन है पहले जानना है। जिस दिन आप जान जाएंगे, परमेश्वर अपना काम ऑटोमेटिकली आपके जीवन में करना शुरू कर देगा। आपके हिसाब से परमेश्वर नहीं करेगा, अपने हिसाब से करेगा। अगर आप इस सोच कर यहाँ पर आए हैं, आज चर्च जात हम ठीक हो गए तो हो गए, नहीं हो गए दोबारा नहीं जाएंगे। बहुत से देवालय है, मंदिर है, मस्जिद है, कहीं भी चले जाएंगे। नहीं, अगर आप चर्च में परमेश्वर पर भरोसा कर आए हैं तो परमेश्वर को काम करने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को काम करने दीजिए। वो बनाएगा, अच्छा बनाएगा, वो किसी का बिगाड़ेगा नहीं। हमारा जीवन बिगड़ता है हमारे खुद के चाल चलन के वजह से। परमेश्वर हमारा जीवन नहीं बिगाड़ता मेरे प्रिय, याद रखें इस चीज को। और इन्हीं सारी बातों में आपको परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर जो है सो है। उसे अपने आप को साबित करने के लिए आपके सामने प्रकट होने या बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके जीवन की स्थिति, आपके जीवन की परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में काम करेगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मैं जो कहता वो कर, चला जा। हालेलुया। मैं जो कहता हूं कर, चला जा। आज हम जो है परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु जब तक तुम मुझे ये चीज नहीं दे देता, मैं नहीं जाने का। पहले मुझे चंगा कर, फिर मैं जाऊंगा। पहले मेरे जीवन की मुसीबतों को दूर कर, फिर मैं जाऊंगा। पहले मेरी परिस्थितियों को ठीक कर दे, फिर मैं विश्वास करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को आदेश देते हैं, पहले तू उसके धर्म राज्य की खोज कर, फिर वो सारी वस्तु तुझे मिल जाएगा जो तू। पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर, पहले परमेश्वर की बात को मान, पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, उसके बाद परमेश्वर तेरी सारी बातों को मानेगा, तेरी आज्ञा को मानेगा और तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। पहले परमेश्वर की बातों को पूरा करना है, पहले परमेश्वर को पूरा करना है। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने कहा, तू चला जा, फिरौन के पास जा, उसे कहना मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मेरे लोगों को छोड़ दे। मूसा के पास बहाना भी था, मैं बोलने में क्या हूं, भक्ता हूं, मैं बोल नहीं सकता प्रभु, मैं हकलाता हूं, मुझे ठीक से शब्द शैली नहीं आता, मैं कैसे बातचीत करूंगा। सब चीज का उपाय परमेश्वर के पास है। अगर परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी करोगे तो सब चीज का उपाय परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई हारून को ले जा अपने साथ, तेरी ओर से जो है वो बोलेगा, मैं तुझे बोलूंगा, तू उसे बोलना, और वो उसे क्या करेगा। हर चीज का उपाय है परमेश्वर के पास। आपके जीवन के सारे सवालों का जवाब है परमेश्वर के पास। आपके जीवन की सारी परिस्थितियों का सही निवारण है परमेश्वर के पास। आपको परमेश्वर को सही रीति से जानने की जरूरत है। हालेलुया। और जब तक हम परमेश्वर को सही रीति से नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, तब तक हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। याद रखिए, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। जब मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा कर फिरौन के पास गया, उसके बाद परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार दिखाना शुरू किया, जिससे मूसा का भी विश्वास बढ़ गया और फिरौन ने भी जान लिया कि मूसा जिसकी ओर से आया है वो कोई साधारण नहीं है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए पहले परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। मूसा जब उसके पास गया, फिरौन जब बात नहीं मान रहा था, परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी को उसके सामने फेंक दे। जब फिरौन के सामने मूसा ने अपनी लाठी को फेंका, वो सांप बन गया। हालेलुया,
हालेलुया। अब परमेश्वर काम करना शुरू कर रहा है और ऐसे ऐसे काम चिन्ह चमत्कार उस समय में फिरौन के सामने, इस मिस्त्रियों के सामने परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कराया, ताकि मिस्त्री भी इस बात को जान जाए कि मूसा किसी साधारण व्यक्ति के कहने पर नहीं, परंतु स्वर्ग पृथ्वी के बनाने वाला जीवित परमेश्वर के कहने पर अपने प्रजा को, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। घुटने टेक दिया फिरौन ने और कहा, ले जाओ अपने लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मार्ग निकालने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, पहला आपको परमेश्वर पर फोकस रखना है, परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। चिन्ह और चमत्कार के पीछे मत भागे, परमेश्वर अपने आप चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों के अविश्वास योग्यता के कारण उसका 40 दिन का यात्रा 40 साल में बदल गया। आपके भी अविश्वास योग्यता के कारण से परमेश्वर की आशीष से आपसे दूर होते जा रही है। परमेश्वर आपको कल आशीष देना चाहता है। आज आप बोलते हैं कि प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, परमेश्वर कहता है आमीन, तुझे मिलेगा। मान लो कल के दिन आपके लिए परमेश्वर ठहरा दिया, लेकिन आपने फिर गुनाह कर दिया, अपने चाल चलन के कारण से फिर से उस आशीष के डेट को क्या कर दिया, आपने बढ़ा दिया। रखा है परमेश्वर ने आशीष रखा है, लेकिन वो इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपने अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने धन दौलत नहीं दिया, लेकिन मान और महिमा बहुत दी। हालेलुया। मान और सम्मान परमेश्वर ने बहुत दिया। मरुभूमि पर, जंगल पर जब यात्रा में थे, मुसीबत आ गई, फिरौन की सेना मिस्रियों को दौड़ाने लगा, घात करने के लिए उनका पीछा करने लगा। और जिस स्थान पर वो लोग थे सामने लाल समुद्र था, कोई रास्ता नहीं था। आगे जाते तो भी डूब कर मरते, पीछे जाते तो भी फिरौन की सेना उन्हें कुचल कर मार डालती, कोई रास्ता नहीं था। इस्राएली परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए कुड़कुड़ाने लगे। मूसा ने हमें यहां जंगल में मारने के लिए ले आया, इससे अच्छा तो हम उसी जगह पर रहते। आज भी यही बातें आपके जीवन में आती होगी। कहां कहां यीशु मसीह ग्रहण कर डाले, कहां कहां अपना जो है संबंध चर्च के साथ हमने जोड़ लिया। इससे अच्छा तो हमारा ही पुराना चीज था। बार बार पास्टर साहब ये मत करो, वो मत करो, ये जमा करो, वो जमा करो करते बोलते रहते हैं। इससे अच्छा तो हम लोग अपने पुराने जीवन में थे। इस्राएली लोग भी यही चीज बोल कर कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर इस्राएलियों को कनान देश में जहां दूध और मधु की धारा बहता है, उस स्थान पर ले जाकर उनको आशीष देना चाहता था, लेकिन इस्राएलियों को अपनी पुरानी स्थिति ही याद थी। हम वैसे ही ठीक थे, हम गुलामी में ठीक थे, हम मार खा खा कर ठीक थे, हम कमी घटी में ठीक थे, हम भूखे प्यासे ठीक थे। यहाँ तूने क्या किया, हमको मारने के लिए ले आया है। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ बैठाया है, याद रखें, तो आगे आपके लिए आशीष है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है, संसार से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, या तो यहां आपके लिए आशीष है, आगे के रास्ते में आपके लिए आशीष है। कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। बेशक लाल समुद्र उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, संसार की चुनौतियां उनका पीछा कर रही थी, मिस्र के सैनिक उनका पीछा कर रही थी, मार डालने के लिए पीछा कर रही थी। यही आपके जीवन में आज चुनौती आता है मेरे प्रियो। समाज आपको बढ़ने नहीं दे रहा, लाल समुद्र के समान बाधा उत्पन्न कर दिया है। बीमारियां, परिस्थितियां फिरौन की सेना के समान आपको मारने के लिए दौड़ रही है। क्या करें, क्या करें, कहां जाएं? चर्च जाएंगे तो समाज के लोग हमको क्या करेंगे, बहिष्कृत करेंगे, और नहीं चाहते तो बीमारी और जादू टोना पूरी तरह से हमारा शरीर को क्या कर देगा, नाश कर देगा। इस्राएलियों के लिए भी यही था। सामने जाएंगे, लाल समुद्र में डूबकर मर जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो मिस्र की सेना हमको मार डालेगी, क्या करें? ऐसा विचार, ऐसा ख्याल उन लोगों के जीवन में आता है जिन्होंने परमेश्वर को
नहीं जाना है। हालेलुया। कितनों के मन में ख्याल आता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। ऐसा ख्याल कितनों के मन में आता है? सबके मन में आता है, छिपाने की जरूरत नहीं है। जितना आप छिपाओगे उतना ज्यादा आप दबते जाओगे। हालेलुया। जितना ज्यादा छिपाओगे उतना दबोगे, जितना ज्यादा अपने आप को प्रकट करोगे परमेश्वर के नजर में उतना आप आओगे। हालेलुया। ऐसी बातें, ऐसे ख्याल उन लोगों के मन में आता है जिसने अब तक परमेश्वर को अच्छे से नहीं जाना। ये बात मूसा के मन में नहीं आया था कि आगे लाल समुद्र है, कैसे करूं, इन लोगों को कैसे पार ले जाऊं। मूसा के मन में ख्याल नहीं आया कि मिस्र की सेना हमारी पीछा करने में मार डालेगी। क्यों नहीं आया? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को जान लिया था। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर को जान लिया था, इसलिए सारी ख्याल उसके जीवन में नहीं आई। जो परमेश्वर को नहीं जान रहे थे वो इस बात को सोच रहे थे आगे कैसे जाएं। आगे तो लाल समुद्र है, पीछे तो फिरौन की सेना है। और जो परमेश्वर को जानता है वो ढाढ़स देने का काम करता है। मूसा ने कहा चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। गाना गा रहे थे ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। जब परिस्थितियां आपको दबाती है, मानने पर तुली है, आप प्रभु में आगे बढ़ नहीं पा रहे, समाज के बंधने, परिवार के बंधने आपको रोक रहे हैं, परमेश्वर कहता है चुपचाप रहो। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करो और उसके नजात के काम को देखो, उसके छुटकारे के काम को देखो, उसके छुड़ौती का काम को देखो। अचानक से पूर्वी दिशाओं से हवाएं चलने लगी, समुद्र दो भागों में बंट गया। समुद्र के दो भाग बंटने के बाद बीचों बीच मार्ग तैयार हो गया, सूखी भूमि बन गई और सारे इस्राएली अपने पूरे बीवी बच्चों के साथ, बड़े जवानों के साथ, अपने पूरे सामान के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ वो मिस्र के जो है सैनिकों से बचते हुए वो लाल समुद्र में से कहाँ गए? वो पार चले गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको निकाला है मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपकी अगुवाई कर रहा है तो आपके जीवन के सारे मार्गों को वही सरल और सीधा करेगा। ये भरोसा आपको रखना है, यही है परमेश्वर को जानना। अगर आपका भरोसा अब तक परमेश्वर पर नहीं है, फिरौन की सेना से अब तक आप डर रहे हैं, उसका भय आपको अभी तक सता रहा है। मृत्यु का भय, कमी घटी का भय, कर्जा का भय, बर्बादी का, बीमारी का, घर परिवार की चिंता, परेशानियां फिरौन की सेना की तरह आपको आपकी पीछा कर रही है। आपकी गरीबी, आपकी परिस्थितियां लाल समुद्र के समान आपको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। दोनों परिस्थिति में परमेश्वर मार्ग निकालने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। अगर मूसा सोचता कि मैं लाल समुद्र के ऊपर ही ऊपर मैं पुल बना देता हूं, कितना दिन लगता? कितना दिन लगता? तब तक तो मिस्र की सेना पूरी तरह से इस्राएलियों को मार कर खत्म कर चुका होता है ना। परमेश्वर के लिए मिनटों का काम है। हालेलुया। सालों नहीं लगाएगा आपके लिए, 10 साल 15 साल नहीं लगाएगा। वो 10 साल 15 साल इसलिए लग जाता है क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। अब तक आपने परमेश्वर को नहीं जाना। जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाओगे, परमेश्वर के लिए आपकी परिस्थितियों को दूर करना क्या है? क्या है? हालेलुया। हालेलुया। आपके यहाँ का बोर अब खराब नहीं होगा, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और वो जितना पानी देगा वो गांव के किसी के बोर में पानी नहीं आएगा। बोले आमीन। परमेश्वर काम करता है। मुझे उन्होंने नहीं बताया है ना, ये नहीं कि मैं आपने मुझे बताया था कि आपने मुझे बोला था कि सुबह आकर प्रार्थना कर देना। मैंने कहा मैं घर में ही प्रार्थना करूंगा
और मैं समय निकाल के आपके यहाँ आऊंगा, वहां जाकर प्रार्थना करूं। कल बोला था मैंने, शायद मेरे पास समय नहीं निकाल पाया, मेरे माइंड से उतर गया, इसलिए जो है मैं नहीं जा पाया आपके यहाँ। लेकिन रात में प्रार्थना जरूर करा था, और मैंने प्रेयर वाटर भी तैयार करके रखा है, उसमें जाकर डालूंगा। और प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, और अभी देख लीजिए गवाहियां। मैं नहीं गया, थोड़ा मुझे नहीं बताया, अभी मेरा शाम के समय अभी समय में उनसे मेरा मुलाकात हुआ है। 4 बजे सुबह जाके चालू हो गया, चला ताली बजाएंगे परमेश्वर को। परमेश्वर काम करता है। कोई बोल नहीं देता, वो खराब कर देता। हालेलुया, परमेश्वर काम करता है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो काम करेगा। आगे मैं और भी आपको बताऊंगा, बहुत से बातें हैं। और कल से परमेश्वर इस स्थान पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। हालेलुया। एक बेटा वहां पर बैठा हुआ देखिए, वो लेटा है, वो चल नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चल नहीं सकता। अगर उसके माता पिता परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, अगर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है, तो वो जिस दशा में वो आया है उस दशा में लौटेगा नहीं, परंतु अपने पैरों पर चलेगा। हालेलुया। काम परमेश्वर करेगा मेरे प्रिय। लेकिन हमारा ये जो मशीन है ना चंगा करने का, ये विश्वास के तेल पर चलता है। हालेलुया। कम विश्वास मतलब कम वोल्टेज, ज्यादा विश्वास मतलब ज्यादा वोल्टेज। और ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, नहीं तो क्या हो जाएगी, ज्यादा पावर था टूट भी जाएगी, है ना। तो जितना परमेश्वर के लिए, जितना उसके लिए काफी है, वो काम परमेश्वर करेगा। अरे कल परसों और नरसों रविवार की आराधना हम सब के लिए विशेष आराधना होगी, इसलिए आप सभी को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। हालेलुया। और मुझे कुछ भी काम क्यों न रहे, परमेश्वर करेगा सारे काम जिसे आपने छोड़कर आया है। परमेश्वर कहता मैं तेरा रक्षक परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर रक्षक करने को तैयार था, कोई घर में कौन चोर पेलेगा भाई? परमेश्वर कहता है मैं रक्षा करने वाला परमेश्वर हूं। आपने अगर अपने घर को खुला छोड़कर आया है तो परमेश्वर उस घर में है, वहां चोर तो दूर की बात, एक कुत्ता भी नहीं घुस सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के भरोसे अपने घर को छोड़ा है और परमेश्वर के साथ संगति करने के इस स्थान पर आए हैं। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो काम करेगा, बहुत ऐसे काम करेगा। आगे हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, कल भी तो खाना है। आज सब लोग खा ले, वो तो कल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना है। इस स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. आइए अपने आंखों को हम बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर। जमीन के खुदा को बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा को बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जीकर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो करके जी उठा है उसकी बात अलग है। जीकर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो करके जी उठा है उसकी बात अलग है। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय ध्यान से सुन लीजिए एक चीज, मैं आपके सामने कुछ बातों को बता रहा हूं। अगर आप परमेश्वर की चमत्कार को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रार्थना बंद कर दीजिए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत इच्छाएं तो थी, लेकिन मैं तेरी इच्छा को पूरी होते हुए देखना चाहता हूं। मेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो चाहे ना हो, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर आज की शाम तेरी मर्जी मेरे
जीवन में पूरी हो जाए। अपनी मर्जी को मार दीजिए, अपनी इच्छाओं को मार दीजिए और परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने दीजिए, क्योंकि जो कल्पना, जो विचार, जो इच्छा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपके हानि के लिए नहीं परंतु आपके लाभ के लिए है। प्रार्थना करें। यस यस जीसस। तेरा मामा शेगना सोरो गोदना मरा बला बला। प्रार्थना करें। सभी फोटो खोलकर अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें। कोई भी शांत रहे, कोई भी शांत रहे, कोई बच्चे शांत रहे, कोई बूढ़े शांत रहे, कोई जवान शांत रहे, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई पुरुष शांत रहे। सभी मुंह खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर भर देगा, अपने आप को खाली कर दे, परमेश्वर भर देगा। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। दीवाना मचाए लड़ा लड़ा को शेरे Hallelujah. Holy Spirit, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आग उठे, आग उठे, आग उठे, आग उठे, आग उठे, आग उठे। आग आग आग, कोई काम का आग उठे, कोई काम का आग उठे। लो 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 लो, अभिषेक रहे, अभिषेक रहे, अभिषेक रहे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, अभिषेक, 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 अभिषेक रहे, अभिषेक रहे। रीगा नामा सतरामा, fire in the name of Jesus। रीगा नामा सतरामा, रो 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 रो, यीशु के कहूँ से, यीशु के कहूँ के द्वारा, सबको आजाद करना, यीशु के कहूँ के द्वारा, सबको आजाद करना, यीशु के कहूँ के रखो, लोगों के जीवन में, हर एक शत्रु के जीवन में, हर एक शत्रुओं में, हर एक बिना यीशु के कहूँ को बोले पाए। रीगा नामा, रीगा नामा सतरामा, 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 यीशु। झूले प्रभु की, झूले कोई आत्मा, अरे को झूले, 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 यीशु की झूले, यीशु की झूले, आगुरे, 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 सामर्थ्य, सामर्थ्य, यीशु के नाम से। वीर मचो,
हमारी मर्जी नहीं परंतु आपकी इच्छा लगातार हमारे जीवन में पूरी होते जाए प्रभु जी। हम घटे और आप बढ़े प्रभु। हमारी परिस्थितियों को यीशु मसीह के नाम से बदल दे, हमें नया कर दे पिता, नया पद कर, पुरानी बातें को हमारे जीवन से दूर कर दे, पुरानी बातें मिटती जाए, नया पद दे पिता परमेश्वर, नए सिरे से चला प्रभु। कल के दिन में भी पिता अपनी अद्भुत महिमा से भरे कर दीजिए। एक बार फिर से हर बातों के लिए मैं केवल और केवल आप सबसे और जीव परमेश्वर के नाम को महिमा देता हूँ। हर बातों में केवल आप लोगों को मिले।
जो बीमार है यीशु के नाम से गले चंगे हो जाए, जो बदवाई में उनके बंधन खुल जाए, जो निराश है नई आशा दे प्रभु, जो कमी घटी में है उनके सारी जरूरतों को पूरा करे, जो निर्बल है उन अपने ताकत अपने बल से भरे प्रभु। सबों की इच्छाएं यीशु के नाम से पूरी होने दिन भर की सुरक्षा आपने दिया, आपका धन्यवाद। रात्रि काल जब अपने बिछौने पर जाएं प्रभु जी स्वप्न दर्शन के माध्यम से हमसे बोले बातचीत करें, चिन्हित प्रदान करें। शैतान की सारी से बुरी अभिलाषाओं से बुरे विचारों से हमें बचा कर रखिए, जहरीले कीड़े मकोड़ों से रक्षा रखवाली कीजिए। अगर आपकी इच्छा हो तो कल के दिन को देखने के चिंता रखिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हमारे पिता आप जिस स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है ऐसी खुशी को हो। हमारी दिन रोटी आज हमें दीजिए, जिस रीति से हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता अब से प्रत्येक के साथ, विश्व की सारी कलीसिया विश्वासी परिवारों के साथ, विशेषकर इस्राएल देश उसकी तमाम प्रजा के साथ यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक युगांत होती रहे। सब कुछ है मसीह की, सबके लिए छोटा सा स्वल्पाहार है।